दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वैशाली जिले में छात्रा ने कर ली आत्महत्या। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। झारखंड के हजारीबाग की रहने वाली छात्रा निशा का शव कॉलेज कैंपस स्थित उसके होटल के कमरे में फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। बेतिया में नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा को धमकी देने और व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि इस मामले को वह खुद देख रहे हैं और बताया कि जिस नंबर से व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी उसी नंबर से विधायक को भी धमकी दी गई है। विधायक और व्यवसायी को फोन करने वाला एक ही अपराधी है, एक ही मोबाइल नंबर यूज किया जा रहा। एसपी ने बताया कि धमकी देने वाले का लोकेशन ट्रेस कर लिया गया है। मामले में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। बहुत जल्द फोन करने वाले अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना में बीटीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के खनिज अभियंता पद के लिए आयोजित परीक्षा देने के बावजूद अभ्यर्थी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का धैर्य आज एक बार फिर से जवाब दे दिया है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर गए। अभ्यर्थियों ने जेडीयू आरजेडी के साथ साथ बीजेपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे और सरकार से रिजल्ट देने की गुहार लगाएंगे। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए जेडीयू आरजेडी और बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। राज्य में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के नेता भी चाह रहे कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। बिहार की कमान तेजस्वी को सौंप दें। तेजस्वी यादव के नाम पर जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी को कमान सौंपने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा ने लंबी बगावत के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया है और नई पार्टी बनाई है। ऐसे में गठबंधन में शामिल दोनों दलों में भी तेजस्वी के नाम पर एकजुटता नहीं दिख रही है। मौजूदा समीकरण में विपक्षी दलों में एकता भी नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, लेकिन समर्थकों की चाह है कि दिल्ली की कुर्सी पर उनके नेताओं का दबदबा हो। 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी हेल्पलाइन नंबर 1930। साइबर क्राइम के शिकार लोगों को मिलेगी मदद। किसी भी वक्त कॉल कर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। 26 फरवरी से बिहार के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए पटना में स्थित आर्थिक अपराध इकाई ईओयू में एक बड़ा कॉल सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। हेल्पलाइन 1930 के लिए काम करने वाली टीम और सिस्टम पूरी तरह से रेडी है। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर इस नई व्यवस्था का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सुविधा का उद्घाटन करेंगे। उस दिन वो बिहार पुलिस दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हेल्पलाइन नंबर 1930 के साथ ही उस दिन वो बिहार के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी शुरुआत करेंगे। राज्य में उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का नया पोस्टर लग गया है। उनके सरकारी आवास के बाहर पटना के 24M स्टैंड रोड में इस पोस्टर को लगाया गया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। पोस्टर के निवेदक है राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार और ये उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का नाम है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से जेडीयू में अपनी हिस्सेदारी मांगी, जो उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद वो पार्टी से अलग हो गए। 18 साल में यह तीसरी बार था जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। इससे पहले उन्होंने 2005 और 2013 में नीतीश का साथ छोड़ा था। राज्य के किशनगंज जिले में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। नेपाल से घुसा हाथियों का झुंड दर्जनों घरों को तोड़ा। किशनगंज में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। दिघल बैंक प्रखंड के कई सीमावर्ती गांव में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए दर्जन भर से अधिक लोगों के घरों को तोड़ दिया। साथ ही किसानों के मक्के की फसलों को भी नष्ट कर दिया। हाथियों के भय से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अक्सर सीमावर्ती गांव में नेपाल से घुसे जंगली हाथी घुसकर तबाही मचाते हैं और इससे हमें हर साल काफी नुकसान होता है। राज्य के सीतामढ़ी जिले में 4 साल की बच्ची के साथ रेप। 6वीं क्लास के बच्चे ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा बाल सुधार गृह। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय 6वीं क्लास के छात्र ने अपने गांव की 4 साल की एक मासूम बच्चे के साथ खेल खेल में रेप कर दिया। इस घटना के बारे में परिजनों और पुलिस को पता चला तो सभी हैरान रह गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित मासूम के नानी के द्वारा स्थानीय नानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में लिया है तो उसने पूछताछ में बात स्वीकार भी कर ली है। पुलिस अब उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश करेगी। राज्य में महागठबंधन 25 फरवरी को पूर्णिया में लोकसभा चुनाव का आगाज करेगी। उसी रंगभूमि मैदान में जहां बीते साल सितंबर में भाजपा नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की बड़ी चुनावी सभा की थी, तभी महागठबंधन की तरफ से भाजपा को चुनौती देते हुए वहां पर महारैली करने का ऐलान कर दिया गया था। राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच जानकार उस रैली को महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बता रहे। राजद, जदयू, कांग्रेस, वाम दलों के नेता कार्यकर्ता भी पूरी ताकत लगा रहे, जिससे ये संदेश जाए कि महागठबंधन की राजनीतिक जमीन भाजपा से बड़ी है।
अगर बिहार में जमीन रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, डिजिटल दस्तावेज को इसी साल से मिलेगी कानूनी वैधता। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस साल जमीन से संबंधित राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को कानूनी वैधता मिल जाएगी। इसके बाद ये दस्तावेज न्यायालय में भी मान्य होंगे। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह मंजूरी बहुत जल्द मिलने की संभावना है। फिलहाल इस तरह की कानूनी मान्यता अन्य राज्यों में है। बिहार में इसके लिए राजस्व दस्तावेजों का स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन किया जा रहा। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता की उपस्थिति में सचिव सह निदेशक जयसिंह ने विस्तार से दे दी है। और वो राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन उपलब्ध कराने संबंधित सेवा का शुभारंभ करने संबंधित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य के पटना जिले में 35 और मोतिहारी जिले में 117 ईंट भट्टों को खान विभाग ने भेज दिया नोटिस। 7 दिनों में हो सकते हैं बंद। राज्य सरकार के द्वारा ईंट भट्टों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा। खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना में 35 और मोतिहारी में 117 ईंट भट्टों को नोटिस भेज दिया है। 7 दिन में रॉयल्टी नहीं देने पर इन सभी को बंद कराने का निर्देश दिया गया है। पटना जिले के 35 भट्टों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विभाग ने नए सिरे से पटना जिला को निर्देश दिया है कि प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा आदेश के मुताबिक भट्टों को बंद कराया जाए, साथ ही निर्मित ईंटों को जब्त कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा ईंट भट्टों को नोटिस मिलने के बाद से उसमें हड़कंप मच गया है। इस बड़ी कार्रवाई से ईंट के दाम पर भी असर पड़ने की संभावना है। मुंगेर जिले में मोमोज खाकर लौट रही मैट्रिक परीक्षार्थी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कांवरिया पथ पर फेंककर भागे। मुंगेर के तारापुर पुरानी बाजार में मोमोज खाने निकली एक नाबालिग का बाइक सवार युवकों ने अपहरण कर लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया। इसकी सूचना मिलते ही तारापुर पुलिस हरकत में आ गई है और कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़िता मैट्रिक परीक्षार्थी बताई जा रही। जदयू छोड़ने और अपनी नई पार्टी की घोषणा करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और जदयू को लेकर बयान दिया। साथ ही उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह देख रहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के विरोध में खड़े दलों में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की संख्या 8-9 हो गई है। ऐसे में मोदी को चुनौती कौन देगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार के बस में कुछ नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से वो हमेशा नीतीश कुमार के करीब रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो वो खून भी देंगे, लेकिन अब राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे। बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परीक्षा के सफलतापूर्वक समापन के बाद 24 फरवरी से 12वीं का मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आनंद किशोर ने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान कुल 117 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षा के समापन के बाद अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी डीएम, एसपी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। आनंद किशोर ने कहा कि सभी मूल्यांकन केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है और चेकर और मेकर के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। इंटर में कुल 123 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और मैट्रिक में कुल 172 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य प्रारंभिक शिक्षकों की होगी दक्षता परीक्षा। 23 फरवरी से शुरू होगा आवेदन। आपको बता दें कि बिहार में राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की नियोजित शिक्षकों की 5वीं दक्षता परीक्षा आयोजित करने जा रहा। दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच चलेगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक रूल बुक 2006 और 2008 से संबंधित संशोधित रूल बुक के आलोक में चयनित शिक्षक इस परीक्षा में भाग लेंगे। बीटीटी अथवा सीटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। और बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तारीख हुई घोषित। आपको बता दें कि बिहार में असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 44 पदों पर भर्तियां होगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन किए हैं वो बीपीएससी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर परीक्षा की डिटेल्स देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने पर बोले नीतीश कुमार, कहा कि अच्छा हुआ कि वो चले गए और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छा हुआ कि वो पार्टी से चले गए। जब वह 2021 में जदयू में आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह जीवन भर रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के कई नेता उनको शामिल किए जाने से खुश नहीं थे, लेकिन मैंने अनुमति दे दी थी। हाल ही में उन्होंने अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, वही बेहतर जानते होंगे।